जो हमारे मुआविनीन हैं वालेकुम वो ज़रा मुझे सलाम। बता दें कि वो कौन से 5 लोग हैं जो प्रेजेंट करेंगे अपने, वो जो उनके असाइनमेंट्स है वो देंगे। वो ज़रा हमारे जो मुआविनीन है वो ज़रा बता दें। मुझे बस 5 मिनट दें, मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ इंशाल्लाह। आज कोई ऐसे 5 लोग हों जो कि मुझे वो बता दें कि उनका जो हमने उनको बनाने के लिए दिया था एक वर्कशॉप का पूरा आइडिया, तो वो हम उन उन 5 लोगों के मवाद को लेके डिस्कशन करेंगे ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। तो वो 5 लोग कौन हैं मुझे ज़रा बता दीजिए प्लीज़। ठीक है, एक तो अस्सलाम ताहिरा वालेकुम। कुरैशी। हाँ जी, ठीक ताहिरा है। कुरैशी साहिबा हैं और मौलिमा आबदा मुजम्मिल साहिबा हैं। इन दो ने दिए हैं अपने नाम। अच्छा, इन दोनों दिए, ठीक है। तो इन दोनों का वो जो सारा सिलसिला है वो हमें भेज सकते हैं आप लोग, जो इन्होंने बनाया डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक नामुकम्मल भी ले लेंगे इंशाल्लाह। तीसरा नाम हम तसद्दुक साहब का ले लेते हैं। ठीक है। तो आप लोग जो ज़रा, जैसे कि ताहिरा कुरैशी साहिबा जो हैं, वो अपनी स्क्रीन शेयर करके ज़रा उस बारे में आ, 5 मिनट के अंदर वो ज़रा मुख्तसर तारुफ करा दें उनका कि वो क्या है उस डॉक्यूमेंट में जो इन्होंने बनाया है, प्लीज़ जी। स्क्रीन शेयर करने और ज़रा बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बताती हूँ। एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, ओपन करके ना फिर आपको करती ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट के अंदर इसको समराइज़ कीजिएगा ताकि हम हूँ। जी थोड़ा सर। सा जल्दी चल सकें। सर ये हो गई स्टार्ट? अभी तो हमें स्क्रीन नज़र नहीं आ रही आपकी। जी, आपने की स्क्रीन शेयर? जी सर कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रही। आप हमें भेज दें अगर वो जी सर, मैं डॉक्यूमेंट। आपको भेजती हूँ। हाँ, तो ताकि हम यहाँ से कर लें ताकि हमें टाइम थोड़ा बच जाए। ايوه، كان خالص. जी, आपने भेज दिया हमें? अच्छा, अगर किसी दूसरे का रेडी है तो वो दिखा दें ताकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, वो बच जाए। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के जो आप लोगों ने जो बनाया है वो हमारे सामने आ जाए, फिर उस पर हम डिस्कशन कर लें कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो ताहिरा कुरैशी के अलावा और कौन थे हमारे जिन्होंने शेयर करना था? जी। आबदा मुजम्मिल थी। जी, आपदा मुजम्मिल, अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं तो पहले हम आपसे कर लेते हैं स्टार्ट। अरे इसके अलावा वो हम करें काम।
चलें जी, स्क्रीन शेयर कर दी इन्होंने। 5 मिनट हम देते हैं इनको। जी। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी बिल्कुल हो रही है। सर आ गई असाइनमेंट ये? जी जी बिल्कुल आ गई। अब आप इस पे बताएं। आप पूरा समझाएंगे, आप इस वर्कशॉप को कैसे करेंगी, क्या होगा उसका, हम सबको बताएं। जी प्लीज। ठीक है सर। तो वैसे मुझे ना सर आधा घंटा पहले मिला था, तो सर थोड़ा सा ऐसे रफ सा है। ठीक है, फिर भी कोई मैं मसले कोशिश। वाली बात नहीं है, बस हम सब सीखने के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं टॉपिक पे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो पहले मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप लोग जो है सारे थोड़ी सी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए आप सब लोग अपनी आइज क्लोज कर लें। अपनी सब आप लोग आंखें बंद करें फॉर 30 सेकंड, एवरीवन प्लीज। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना स्ट्रक्चर बताएं कि हम आप जी करवाएंगी सर। कैसे वर्कशॉप ना। अच्छा इस ठीक है तरीके सर, से, ओके हाँ ओके। प्लीज, बहुत प्रेजेंटेशन देने शुक्रिया। की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। जी जी, बस ये बताएंगे आप कैसे प्रेजेंटेशन जाके देंगी, पहले ये सर ये करवाएंगी फिर ये कर... जी। सबसे पहले एक एक्टिविटी सर स्टार्ट करेंगे कि अब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, तो आप सब जो है, आप लोग अपनी 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें। फिर जो है ना, हर 30 सेकंड बाद जब आंखें खोलेंगे ना, तो हर किसी ने डिफरेंट टाइम पे खोली होंगी। हर किसी का जो है ना वक्त गुजरने का, यानी कि उनको टाइम लैप्स का पता नहीं चलेगा कि कितनी देर हुई है कितनी नहीं। तो ये तजर्बा जो है ना, ये हमें ये सिखाता है कि हमारे पास टाइम तो बराबर है, लेकिन हम उसे मुख्तलिफ तरीके से महसूस करते हैं। उसके बाद सर हर स्टूडेंट को, अगर मैंने सर ऑनलाइन के लिहाज से करी थी, जूम मीटिंग अगर हो रही हो, तो मैं एज सबको कहूँगी कि आप लोग अपना नाम, फील्ड और कोई एक चीज़ अपने बारे में बताएं। तो इस तरह उनका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, और फिर मैं अपना 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं ये ट्रेनिंग्स कराती हूँ टाइम मैनेजमेंट, या जो भी ट्रेनर्स इस्लामिक विजडम एंड मॉडर्न प्रोडक्टिविटी को कंबाइन करके सेल्फ मैनेजमेंट सिखाती हूँ। फिर सर उनको जो है सारी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद इस वक्त की जो अहमियत है ना, उसके लिहाज से कुरान, इस्लामिक एंगल के लिहाज से, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी वल्लास्फी, वक्त की कसम खाई है, कि वक्त जो है ना बहुत ही ज़्यादा, इसका मतलब है कीमती चीज़ें हैं। और अहादीस से थोड़ा रिलेट करके, और फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिहाज से अगर मेरी ऑडियंस मैंने बनाई थी, तो उनको हम ये डेटा शो कराएंगे कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस में होते हैं। तो उसकी वजह लेट सबमिशंस, ऑल नाइटर्स, बर्न आउट्स, ओवर स्लीपिंग और सोशल मीडिया एडिक्शन है। तो इन सब का जो रूट कॉज है ना, वो यही है कि टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर यानी कि इस्लाम और मॉडर्न रिसर्च दोनों जो है ना, इस चीज़ को एक क्या करते हैं, सेकंड करते हैं कि वक्त ज़ाया करना ज़िंदगी ज़ाया करना है। फिर सर एक कहानी मैंने ऐड करी है दरमियान में, कि एक स्टूडेंट था, वो हर असाइनमेंट जो है ना लास्ट लास्ट मिनट सबमिट कराता था। तो जो गिल्ट, पैनिक और स्ट्रेस उसके ना फ्रेंड बन चुके थे, वो हर टाइम इसी चीज़ में रहता था। और लेकिन वो सोचता था कि यार मेरा कोई काम वक्त पे क्यों नहीं होता। तो फिर उसकी यही वजह है कि उसने अपनी ज़िंदगी का कोई सिस्टम नहीं बनाया था, कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था। बेसिकली टाइम उसका दुश्मन नहीं था, उसका अपना एटीट्यूड उसका दुश्मन था। और ये जो स्टोरी है, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी चीज़ का शिकार होते हैं। फिर असल अब ये पॉइंट आ गया कि हमने ये तो हमें पता चल गया कि हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हाउ टू मैनेज द टाइम, ये है असल ट्रिक। और इसकी टिप्स और ट्रिक ये है कि हम जो है अपनी प्रायोरिटाइजेशन करें, कि प्रायोरिटी दें, अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट। और जैसे एक रूल है कि चार एक 4 हम खाने बना लें, अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट है, उसमें पहले ज़रूरी प्लस अहम, फिर अहम प्लस गैर ज़रूरी, गैर फौरी, और फिर फौरी प्लस गैर अहम, और एक है जो बिल्कुल ना ज़रूरी है ना अहम है। और अब हम ये एक चार्ट बना के देखें कि किस खाने में ना हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा है। हर बंदा अपने लिहाज से देख ले। और ये बल्कि आप लोग करें, अभी इस तरह एक्टिविटी हम इन्वॉल्व भी कर सकते हैं कि आप ये 4 खाने बनाएँ और अपने पेपर पे। और दो सेकंड टिप ये है कि हम जो है रोज़ाना का 10 मिनट का प्लान बना लें, कि हम जो है ना दिन शुरू होने से पहले एक 10 मिनट का हल्का सा अपना ना, पूरे दिन में मैंने क्या-क्या करना है, टू डू लिस्ट बना लें। और उसमें आप सबसे पहले तो इससे शुरू करें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क लिखने हैं सिर्फ, रोज़ के 3 अहम काम। टू डू लिस्ट यहाँ से शुरू करनी है। एक पहले दिन ही आपने पूरी टू डू लिस्ट नहीं बना लेनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क में उसको डिवाइड करना है।
और एक और हम एंगल के साथ लिहाज से देख सकते हैं, नमाज के साथ हम अपनी टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि नमाज जो है ना हमें बेहतरीन स्केड्यूल देती है अपनी चीज़ों को मैनेज करने का। फिर अब इसमें थोड़ा सा एनर्जाइजर भी ऐड कर देते हैं दरमियान में कि सबको जो है ना, आप लोग सारे जो है ना, 1 मिनट है आप लोगों के पास, आप लोगों ने जल्दी से टाइम सेविंग टिप्स बतानी है। ठीक है फिर माशाल्लाह। उसके बाद सर एक और चीज़ हमारी बड़ी अहम चीज़ है, जो हम एक चीज़ अपनी 5 मिनट रूल याद रखें अपनी लाइफ में। वो ये है कि जो काम हमारा 5 मिनट में हो सकता है, कोई भी ऐसा घर का काम है, अगर आप घर की आपकी रूटीन है या होमवर्क स्टडीज जो भी रूटीन है, जो काम आपका 5 मिनट में हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि वो अभी कर लें। वो ये ना करें कि मैं थोड़ी देर बात करूंगा। तो इससे भी हमारी जो है मैनेजमेंट हो जाएगी अच्छी खासी। ठीक हो गया माशाल्लाह। क्लोजिंग कैसे कर रही हैं आप क्लोजिंग में ना? मैंने सर एक वो कहानी दी थी कि हम्म। इमोशनल सी स्टोरी थी कि वो रिफ्लेक्ट कर सकें। हम्म। ठीक है, उस एक स्टोरी से मिनट। अच्छा, जी सर। क्लोजिंग पे आपने क्या दिया? लेट्स से कि वो जो क्लोजिंग के जो आखिरी दो सेंटेंस आपने सोचे में, वो अगर हम सबसे शेयर कर लें कि क्लोजिंग में एग्जैक्टली आपने क्या करना है, वो अगर आप हमसे बता देंगे। बस क्लोजिंग है, ठीक है, सब कुछ आपने डिलीवर कर दिया। अब क्लोजिंग अगर उसको आप एक्ट करके हमें सामने बता दें, हमने पूरी आपकी वर्कशॉप, एनर्जाइजर्स, आइस ब्रेकर सब कुछ करें आपके साथ, स्लाइड को भी बिल्कुल मूव कर ले वो लास्ट पे, और जी हमें सर। वो बताएं वही वाली बात सारी। हाँ जी, सर एक माशाल्लाह तो मैंने बिस्मिल्लाह। पहले कहानी सुनाई थी इमोशनल क्लोजिंग, ये थोड़ी सी थी, लेकिन वो हम्म। इतनी इमोशनल नहीं हो सकी, वो छोटी सी थी, लेकिन मैं वही शेयर कर देती हूँ अभी। तो हाँ एक जी, वो शेयर नौजवान था, करें। उसने अब अपनी। आपके पास टाइम है, हम आपको इस पे और थोड़ा सा टाइम देते हैं। आप वो स्टोरी सुनाएं और 3 मिनट 4 मिनट में आप इसको समराइज करें, बस लास्ट। अब हाँ, अब जो है ठीक है ना, सर। हम आपके सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है जी, प्लीज। जी सर। सर एक लड़का था, उसने अपनी जो है ना मदर को, आउट ऑफ सिटी रहती थी उसकी मदर, तो वो कभी उनको फोन करना हमेशा भूल जाता था। जब भी उनकी मदर का फोन आता था वो कहते थे बेटे, उनकी मदर ही फोन करती थी, तो आपने मुझे फोन नहीं किया। उन्होंने कहा मामा मुझे याद नहीं रहा। तो इसी तरह एक दिन वो अ, मामा उसकी रोज फोन करते थे, लेकिन वो बच्चा नहीं करता था, तो बच्चे ने फिर एक दिन फोन नहीं किया। लेकिन उस दिन उसकी मामा का फोन भी नहीं आया, फिर अगले दिन भी नहीं आया। तो वो परेशान हुआ। जब उसने फोन किया तो उसको पता चला कि जो है ना उसकी अम्मी जो है इस दुनिया में नहीं रही। तो वो जो उसको रिग्रेट हुआ, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ और बड़ा गिल्ट में चला गया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ ना। ओके माशाल्लाह, जबरदस्त। अब बस तो मूव। जी सर। तो इसके बाद 2 सेकंड का हम पॉज देंगे, फिर हम उसे कहेंगे देखें जिंदगी जो है बहुत छोटी है और वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है, और हमें जो है ना, जो हमने जिस वक्त हमें जो काम करना है वो उसी टाइम पे हम करें। और उसके बाद सर थोड़ा टेक अवेज भी मैंने बताए हैं, वो भी ऐड कर दूं सर? टेक अवेज आपने खुद बताएं। जी सर, ये प्रेजेंटेशन में ही है। ठीक है, सही है। बस आप क्लोजिंग कर रही हैं, 1 मिनट अब जी आपके जी। पास है कि अब सब वर्कशॉप हॉल से जाने वाले हैं, या फिर ऑनलाइन अगर आप कर रही हैं तो यहाँ से बस सब जाने वाले हैं, तो वो आखिरी 1 मिनट क्या है आपका? तो, तो हमारा ये जो आज का पूरा सेशन हुआ है, उसका अगर मैं आपको 1 मिनट के अंदर आप लोगों को जल्दी से इसका क्विक ओवरव्यू दे दूं, तो उससे हमें आज ये पता चला कि वक्त एक नेमत है, और हमें जो है ना रोज़ाना अपने 3 अहम काम को हम प्रायोरिटाइज करें, फ़ोन को लिमिट करें अपने, और नमाज के ज़रिए एक परफेक्ट टाइम ब्लॉक बनाएं, और 5 मिनट रूल जो है वो अडॉप्ट करें अपनी लाइफ में। वीकली रिव्यू अपने आप को करें, और अपने दिन को एक मीनिंगफुल बनाएं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप सबने इसमें हिस्सा लिया। मे अल्लाह पुट बरका इन योर लाइफ एंड स्टडीज एंड गोल। और बस इतना ही सर। चलें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इंशाल्लाह इस पे हम आखिर में और डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है जी। मैंने कुछ नोट्स भी ले लिए, और इंशाल्लाह इस पे हम और भी डिस्कशन करेंगे। अब जरा नेक्स्ट हमारी जो है, क्या नाम है इनका, ताहिरा। आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं प्लीज़? सर ताहिरा नहीं की हुई थी। अच्छा, ताहिरा नहीं की थी। आबिदा, आपदा अगर है हमारे साथ तो वो कर ले, वरना तसद्दुक साहब की जितनी कंप्लीट है, या किसी की इनकम्प्लीट है तो वो इनकम्प्लीट वाली भी हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम इस पे बात कर सकते हैं। सिनेरियोज आते रहते हैं ना, और भी आप लोगों के जहन में कोई सवालात हैं तो यहाँ पे आप लिख भी दें, तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग द सेशन हम इस पे और बात कर लेंगे। जी प्लीज़। जी जी, जल्दी जल्दी से करें ताकि हम इस पे और डिस्कशन करें।
जी तसद्दुक साहब, आप हैं, शेयर कर दें अपनी जो भी आप क्या कराएंगे, बस 2 मिनट में बता दें, 2-4 मिनट में जो भी आपके जहन में है। स्क्रीन ना भी शेयर कर तो वैसे ही बता दें, चलें। ताहिरा आप वैसे ही बता सकती हैं, सॉरी आबिदा, अगर हमारे साथ हैं तो वैसे ही बता दें। जी तसद्दुक साहब, या कोई अभी भी अपने आप को रजाकाराना तौर पे पेश करना चाहे कि मैं जो वर्कशॉप करूंगा कैसे करूँ। जी तसद्दुक साहब हमारे साथ। जी तसद्दुक साहब। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं वो काम नहीं कर पाया तो वो स्क्रीन इसलिए शेयर नहीं कर पाऊंगा। कोई मसला नहीं। अब तो आप ये चले मैं बताएंगे आपकी वर्कशॉप कैसे चलेगी जुबान सबसे पहले, क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही करना है ना, जी जी या बिल्कुल, किसी और वो मौजू आप पर भी कैसे कर कराएंगे? सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसमें साबे जो है ना वो मुशारिकीन जो होंगे उनके साथ हम इनफरादी तौर पर, यानी कि किसी से कोई चीज़ पूछी, किसी से कोई चीज़ पूछी, यानी कि थोड़ा सा उनको अपनी तरफ रागिब करने के लिए, मुतवज्जह करने के लिए कोई एक इस तरह का सवाल किसी से पूछे, आप किस इलाके के हैं, तो उस इलाके की किसी चीज़ का जो ना पूछ लिया, किसी मारूफ चीज़ का पूछ लिया, तो इससे सबके जहन उस तरफ चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर इब्तिदान जो है वो अ, चूंकि ये फेस टू फेस होगी, ऑनलाइन नहीं है, फेस टू फेस होगी, तो इसमें ठीक फिर है। उससे जो है ना कुछ लोगों से पूछा जाएगा कि सिर्फ जो है ना मुख्तसर तारफ इतने होगा कि आप किस इलाके से हैं, आप किस इलाके से हैं, या आपकी मसरूफियत की किसी एक चीज़ को लिया जाएगा, यानी कि पूरा तारफ नहीं किया जाएगा। या सिर्फ जो है ना उसका शोबा पूछा जाएगा, या उसका जो जिम्मेदारी है ये पूछी जाएगी, या उसका शहर पूछा जाएगा। किसी एक चीज़ को लेंगे ताकि हमारा वक्त जो है ना वो बच सके। फिर उसके जी बाद जी। हम उनको वक्त के हवाले से बताएंगे कि वक्त के हवाले से आप क्या जानते हैं, यानी कि कुरान में या हदीस में इसकी क्या अहमियत बयान की गई है। वो तो बेटे वो पार्टिसिपेंट में से सादा किसी की भोजन तरफ से कोई जवाब आ जाएगा, वो सादा ही आई बेटे कोई कुरान करीम से सूरह अतर या नमाज की मिसाल, इन मौकूफ है, या तरह की कोई भी चीज़ देगा तो हम फौरन उसकी स्लाइड सामने कर लेंगे, और उस स्लाइड पे मुमकिन है उन्हीं में जो ना वो जो हदीस या आए तो वो पार्टिसिपेंट में से किसी ने बताई भी हो, इससे उसकी हौसला अफजाई भी हम कर लेंगे कि जी माशाल्लाह इन्होंने ये बताई है और ये हमने लिखी हुई है। तो फिर इसी तरह जो है ना वो वक्त के हवाले से लोगों से, मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट से जो है ना ये पूछा जाएगा कि आप अपने किसी एक वक्त का लिया जाएगा, मतलब उसकी जो जिम्मेदारी है, जो उसका शोबा है, उस शोबे से मुतलका कि आप इस अपने वक्त पर क्या करते हैं, या इसको आप कैसे मैनेज करते हैं, या आप इसको कैसे जो है ना वो इस वक्त को गुजारते हैं। तो फिर इसी तरह जो है ना वो हम एक चार्ट या क्या कहते हैं, एक शेड्यूल बना होगा उसमें हमारे स्लाइड के अंदर, वो हम रखेंगे। एक दिन का प्लान होगा कि मैं सुबह से दोपहर तक ये करता हूँ, दोपहर से जो है ना वो फलां घंटे में ये करता हूँ, फजर से जोर तक ये करता हूँ, यानी कि पूरे दिन की मसरूफियात वो जिक्र होंगी उसमें। तो ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो किसी अब से अगर कहेंगे कि पार्टिसिपेंट्स जी आपके बोर कोई हो गए तो आदमी। बीच में आप क्या कर रहे होंगे, ये बताएं। मैं थोड़ा सा क्विकली 2-3 चीजें पूछ लेता हूँ ताकि फिर हम इसके ऊपर। पार्टिसिपेंट्स आपके बोर हो गए अगर, तो आपने कौन सी एक्टिविटी प्लान की है? जी इकरा, शरीफ आप कुछ कह रही हैं? आपका हाँ हैंड रेस था। सर, मैं यही कह रही थी कि यहाँ पे एक मौलवी साहिबा है अदीला ज़हरा, जिनका माइक बार बार ऑन हो रहा है और मैं बार बार ऑफ कर रही हूँ। अभी मेरी तरफ नेट का कोई मसला है जिसकी वजह से उनका माइक ऑफ नहीं हो रहा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब क्लास में बैठें तो यकसुई के साथ बैठा करें। क्लास ज्वाइन करके अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं और मोबाइल पता नहीं किसके पास होता है और पूरी क्लास का माहौल खराब होता है। और आपको ये भी पता है कि हम अपने मखसूस वीडियोस को यूट्यूब पर भी लगाते हैं। यही वजह है कि कभी माइक ऑन हो रहे होते हैं, कभी शोर आ होता है। इस वजह से ज़ाहिर है हम अपने कोर्स की तशहीर करना चाहते हैं, तो इन्हीं मतलब बातों की वजह से हम ये वीडियोस आगे जो है वो पब्लिक नहीं कर सकते। तो मेहरबानी होगी आप लोगों की इस बात का ध्यान रखें। अब अगर किसी का माइक ऑफ होगा तो बगैर बताए उससे मैं ग्रुप से यहाँ से रिमूव कर दूंगी, ठीक है? और जब से कानूनी कार्रवाई भी आप लोगों के खिलाफ की देखिए, जाएगी। जब सर देखें, जब से क्लास ज्वाइन हुई है मैंने कोई 50 दफा तो माइक ऑन किया है। मेरी तवज्जो ज्यादा इनके माइक पे है ना, क्लास की तरफ नहीं है। किसी का फोन हो जाता है फिर अपनी सारी बातें सुना रही होती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग सीनियर टीम बन चुके हैं। पहले वर्कशॉप ली, सेमाई कोर्स लिया, उसके बाद 3 सेमेस्टर आप लोगों ने मुकम्मल किए, ये 14 सेमेस्टर है। तो आप लोगों की तरफ से ऐसी कोताही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, क्लास का माहौल खराब ना करें। शुक्रिया। चलें जी, इंशाल्लाह आप लोग ख्याल रखिएगा। जी चलें ठीक है बिस्मिल्लाह। जी। अब हमारा ये था कि भाई अब आप लोग, आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं बोर हो गए,
सही है। तो अब जी पार्टिसिपेंट जो बोर हो गए हैं उनको जी कैसे आप लोग डील कर रहे होंगे? जी, उनको हम एक्टिविटी एक ये दे देंगे कि आरे के हाथ में कोई ना कोई चीज़ होगी, कापी या कागज़ या पेंसिल, कोई भी है, पता कि कागज़ भी हो। तो हम्म। वो उसको कहेंगे कि जिसके हाथ में, वो उसको मजबूती से पकड़ ले। हम्म। यानी कि जितना जोर है इतना जोर से उस चीज़ को पकड़ ले। तो उसको कहेंगे कि जब तक हम मना ना जो है ना रोके नहीं, तो आपने रिलैक्स नहीं होना है। तो उधर से हम साथ टाइमर भी चला देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 20 25 30 सेकंड के बाद कई लोगों के जो है ना आसार नजर आने शुरू होंगे कि वो थक गए। तो फिर हम जो है ना उनको कहेंगे आप रिलैक्स हो जाएं, उनको बताएंगे कि ये देखें टाइमर सिर्फ इतनी देर, ये इतने सेकंड आपने ये इसको मजबूती से पकड़ा, और लेकिन आप कितने जो है वो आपने अपने आप को थकावट महसूस की है। तो ये इससे पता चलता है कि वक्त जो है वो उसका इस्तेमाल आप जिस तरह करेंगे, हम इस वक्त को ज़ाया कर देते हैं, इस वक्त में हम बड़े से बड़े काम भी कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में हम इसको ज़ाया भी कर देते हैं, या इस तरह की कोई जो है ना वो चीज़ हम उनको जो है वो एनर्जाइल के तौर पर दे सकते हैं। चलें जी, ठीक हो यानी गया कि ये उसमें बात। टाइमर सामने चल रहा होगा कि कितने टाइम के अंदर आपने जो है ना ये इस चीज़ को मजबूती से पकड़ा है, लेकिन आप उसको, हत्ता कि वो कागज़ का एक पुर्जा था, लेकिन आप उसको ज़्यादा देर मजबूती से नहीं थाम सके। तो उसके बाद फिर आखिर में जो है ना वो उनको वो क्लोजिंग आपने हदीस के साथ आखिरी मिनट में करते क्लोजिंग कैसे कर रहे हैं ये बताएं। शेख सुदैस भी आए हुए ऐसा लग रहा है तो मुझे आखिर क्लास में में। हन्नान रजाक साहब ऐसा लग रहा है, मैंने जैसे ही इन्होंने कैमरा ऑन करा तो मैं अचानक लगा शेख सुदैस आए हो, माशाल्लाह जबरदस्त भाई। अच्छे लग रहे हैं जी। अहलन व सहलन। तो आखिर में हम फिर एक हदीस जो है कि नेमतान मकबून फीमा कथीर मिन अन्नास अल अस्सिहत वल फराग, इस हदीस के ऊपर थोड़ा हम्म। सा दे देंगे कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि वक्त की अक्सर लोग कदर नहीं करते। तो हमने इस वक्त को कीमती बनाना है, और इसको कीमती बनाने का ये है कि हम इसको कोई शेड्यूल बना लें, अब टाइम टाइम की मैनेजमेंट करें। वक्त को हमने कैसे गुजारना है, किधर किधर सर्फ करना है, सारा हमारे पास रूटीन शेड्यूल बना, और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और एक मुसलमान की ज़िंदगी होती ही जो है ना वो मुनज़्ज़म शुदा है, तंजीम साजी के तहत वो चलता है। तो इसी के ऊपर जो है ना वो सबका शुक्रिया अदा करके हम इसको ख़त्म कर देंगे। जज़ाकमुल्लाह माशाल्लाह खैर। बहुत ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, यहाँ पे कहते हैं सुंदर कह रही हैं कि स्टिकी नोट्स बोलने की इजाज़त दें या लिखवाएं, बोर हो जाए पार्टिसिपेंट अगर। इस पे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए पार्टिसिपेंट्स जो सुंदस ने सवाल किया, सुंदस वो कहाँ हैं पार्टिसिपेंट्स, क्या ऑनलाइन है ऑन साइट है? ये डिपेंड करता है ना कि आप ऑन साइट वर्कशॉप करा लिए फिजिकली आप उनके सामने, या फिर वो ऑनलाइन है। दोनों की अलग अलग तरीके से जो है ना चीज़ें हैं। उस पर इंशाल्लाह मैं अभी बात भी करूंगा, आप ये भी बता दें। अच्छा चलें, अब मैं जो अभी आप लोगों से अर्ज कर रहा हूँ ना, ये जो हमने एक एक जो सिनेरियो बनाया और दो लोगों को हमने रख के ये बात करवाई, और हम उस पे अब आगे डिस्कशन करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई जज कर रहे हैं या इन्होंने कुछ की या सब कुछ चीज़ें, बल्कि ये इन लोगों के पास भी टाइम कम था, तो हो सकता है हम इनको टाइम देते तो और अच्छा कर लेते। और जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ में आप उसको और बेहतर करने की तरफ देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाएंगी इम्प्रूवमेंट के हवाले से। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जो है वो, जो हमारी सिस्टर ताहिरा है या फिर हमारे जो तसद्दुक साहब हैं इनके हवाले से हम कोई जैसी वो बात कर रहे हैं कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, अच्छा किया बहुत अच्छा। लेकिन हम सब सीखने के हवाले से, मैं भी आप भी, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी ना, जैसे कि अभी इन्होंने बात की तसद्दुक साहब ने कि वो अस्सेहत वल फराग वाली जो हदीस है वो आखिर में करें तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता, तो मैं भी सीखा उनसे बहुत सारी चीज़ें। तो हम सीखने की नीयत से अब जो है वो उस पर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती थी ताहिरा वाले केस में भी और तसद्दुक साहब वाले केस में भी, ठीक है। तो अब मीनवाइल आप लोग भी इस पे कुछ जो है वो मैसेज कर दें, दोनों सूरतों हाल में इंटरेस्टिंग माहौल बनाए रखें ताकि लोग बेजार ना हो। ओके। अच्छा, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिए थे जो कि हमारी जो शुरू हुई थी, किधर चलेगा, जो ताहिरा की तरफ से जो हमारी बात शुरू हुई थी, उन्होंने जो स्टार्ट की थी, तो इनका टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट ना। अच्छा, कितना टाइम था ताहिरा आपके पास, ये बताइएगा, कितना टाइम था आपके पास, कितनी देर की आपने ये वर्कशॉप प्लान की थी? सर वैसे 30 मिनट्स की थी, लेकिन समझे पॉइंट्स ही 30 करें। मिनट 30 मिनट्स की थी। ठीक है, तो टाइम की डिपेंडेंसी को सोचें कि टाइम असल में देखें ऐसा होता है ना, कोई एक स्टोरी आप बता रहे होते हैं या फिर कोई आप एक्टिविटी करा रहे होते हैं ना, तो उसके इम्पैक्ट्स को सोचेंगे, इसका टाइम बहुत लग सकता है। तो ये जो एक्टिविटी आपने कराई थी ना क्वाड्रेंट्स वाली, ये क्योंकि ना इसमें ये होता है कि आप देखते हैं अपनी तरजीहात को मैनेज करना।
तो या तो आपने उसको बहुत कंसाइज करके समझाना है, अगर आपने उनको अर्जेंट, नॉट नॉन अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट वाले फर्क में लगाया है ना, तो ये इसके लिए तकरीबन भी जो है ना, मैं जो समझता हूँ इस एक्टिविटी के लिए खसूसी तौर पे 1.5 घंटा चाहिए तकरीबन, ताकि वो प्रैक्टिस करके उसको इम्प्लीमेंट कर लें। सही है। तो पहली चीज़ तो ये कोई जो एक्टिविटी थी ना, तो एक्टिविटी को थोड़ा सा आप रिवाइज करें कि एक्टिविटी ये होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। हाँ, ये अगर 4 घंटे की वर्कशॉप है तो इसमें आप ये लाजमी एक्टिविटी दें और इस एक्टिविटी पे टाइम लगाएं। ठीक है। उस एक्टिविटी को समझाएं पहले। ठीक है। एक्टिविटी के ना 3 पार्ट होते हैं। एक्टिविटी के 3 पार्ट होते हैं। पहली चीज है कि एक्टिविटी का करने के लिए उसका माहौल बनाना, वो बताना कि हम ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इस एक्टिविटी के ये कवायद हैं, ये रूल्स हैं। सही है। और इसमें हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ये आप नहीं कर सकते, ये आप कर सकते हैं। उस एक्टिविटी को आपने पूरी तफसील से बताना। फिर उसके बाद उस एक्टिविटी को करवाना। फिर आखिर में उस एक्टिविटी से लर्निंग क्या हुई है वो बताना। ठीक है। अच्छा, ये जो आप बीच में जो आपने बताया ना कि ये क्वाड्रेंट समझाना, वो क्वाड्रेंट्स पहले आप उनको समझाएंगी, उसके बाद फिर आप एक्टिविटी की तरफ उसके बाद लाएंगी ना, तो ऑब्वियसली आपको टाइम चाहिए उन सब चीज़ों के लिए। तो 1.5 से 2 घंटे का काम है ये, अगर क्वाड्रेंट्स आप पढ़ा रही हैं। सही है। अच्छा जी। उसके बाद स्लाइड माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपने बनाई। उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त मवाद था, मैं देख रहा था, इन्फोग्राफ्स भी है और सब चीज़ें। और आपने जो वर्कशॉप पूरी डिज़ाइन की है उसके अंदर आपने मल्टीपल फ्लेवर्स रखे ना, कि आपने जो है ना वो एक्टिविटी भी डाली, थोड़ा जो है ना एनर्जाइजर्स भी डाले, और उनको थोड़ा सा कनेक्ट भी किया कि आपके रिलेटेबल इश्यूज थे ना, कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस और बर्न आउट हो जाते हैं, ये सब चीज़ें आपने उनकी उनके ही अल्फाज, उनके ही बातों में आपने जो है ना डाला, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप करा रही थी। सही, आपने ये बताया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी आपकी। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त हुआ। अच्छा, उसमें जो मैंने एक बात देखी स्लाइड्स में, टेक्स्ट ही स्लाइड थी, टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा था स्लाइड्स में। तो टेक्स्ट को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो तवज्जो उसकी वो पढ़ने की तरफ ना जाए, बल्कि तवज्जो आपकी तरफ रहे। और उधर से ना आप उसको कोई ऐसा मैसेज दिखा दें कि कंसाइज मैसेज दिखा दें। ठीक है। जैसे कि वो तसद्दुक साहब ने जो हदीस दी थी ना, अस्सेहतु वल फराग है, फिराग है, फराग है ना। जी जी, फराग है, जबर के ठीक है, साथ। फराग है ना। तो अस्सेहत वल फराग, ये जो ना सिर्फ ये मेंशन हो, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा कुछ लिखो, और ये बड़ा बड़ा लिखा हो। तो पूरी हदीस आप लिखेंगे तो टेक्स्ट जो है ना वो उसको याद नहीं रहेगा। सही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये मैं भी बहुत दफ़ा करता हूँ कि मैं ना कंटेंट बहुत ज़्यादा डिलीवर करता हूँ जब कभी वर्कशॉप्स होती हैं। तो मैं फिर उसमें देखता हूँ कि अगर वर्कशॉप अच्छी नहीं हुई तो इसकी क्या वजूहत है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं ओवर उनको डोज कर देता हूँ। सही है भाई, किसी को इंजेक्शन लगाना है 20 ml, आपने 50 ml लगा दी उसको इंजेक्शन, तो जाहिर सी बात है साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। तो कभी कभी हमने देखना होता है कि कंटेंट मैं तैयार रखूं, कि अगर मेरा कंटेंट कम पड़ गया, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे स्टार्ट में ऐसे होगा कि कंटेंट आपका ख़त्म हो जाएगा जल्दी। तो वो भी देखना है आपने कि मैं रखूं कि अगर लोग हजम कर पा रहे तो फिर मैं उनको और दूं। तसद्दुक साहब के पास में जब कश्मीर गया, तो तसद्दुक साहब ने मेरे सामने पेश किया घी, असली घी। ठीक है। और इन्होंने देखा कि असली घी हजम हो रहा है, तो फिर रात में भी असली घी दिया। ठीक है। तो मैं हजम कर पा रहा हूँ तो फिर ये दे रहे हैं। ठीक है। मैं गया नहीं हूँ, मैं तो वो एक स्टोरी बना रहा हूँ। सही है। तो स्टोरी में भी ये जो ऐसे चीज़ है ना कि वो इमेजिनेशन में चला जाए। सही। तो ये चीज़ है कि देखिए पहले हजम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो मैंने देखा कि शायद कंटेंट बहुत ज़्यादा था, उसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। फिर माशाल्लाह आपने स्टोरी रखी थी तायरा वाले केस में। तो स्टोरी जो थी ना, स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी। इसमें ना क्योंकि आपके पास टाइम कम था, अगेन वही वाला मसला कि हमने जो प्लान किया आधा घंटा है हमारे पास, तो उसमें आपने वो स्टोरी को ना वो फील नहीं दे सकती हैं आप। वो तो तकरीबन 5-7 मिनट में वो एक जो है ना वो एक एक मौके तक पहुंचेगी वो चीज़ ना, कि जिस पे वो जाके लोग इमोशनल होंगे। तो उस स्टेज पे ले जाने के लिए हमने ना उसको थोड़ा सा रिलेटेबल बनाना है। दैट से कि आपने ना बताया कि भाई एक सांप थे। ठीक है। एक तो मोनोटनस टोन है ना, कि बिल्कुल मोनोटोन चल रही है, सिर्फ एक ही टोन चल रही है। भाई एक सांप थे, उसने जो है ना वो उनकी वालदा थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। कॉल करते हैं वो 2-3 दफ़ा कॉल करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो नहीं रिसीव कर पाते, वो इतना मसला होता है। और फिर एक दिन ऐसा दोबारा कॉल कर रही होती हैं वो, फिर उसके बाद क्या होता है कि उनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। तो ये आप लोग ख्याल।
तो ये एक तो चीज है ना, तो ये ना मतलब एक मोनोटोन पे चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास तो आपने वो किया था, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हम सबको की जरूरत है स्टोरी टेलिंग में, कि उसको ना थोड़ा सा इमेजिन करवाएं, उसको ना उसको इमेजिनेशन में लेके जाएं। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि यार तसद्दुक साहब का जो गांव है ना, वहां पे मगरिब के टाइम पे, मगरिब के बाद मैं और तसद्दुक साहब जो है वो शॉल ओढ़े हुए हैं, और ठीक ठाक ठंड हो रही है, सही है, और बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ है हर जगह, और ऐसी ठंड हो रही है मेरे मुंह से धुएं निकल रहे हैं, सही है। ये बात में और ये बात में कि भाई तसद्दुक साहब के वहां पे भाई सर्दी बहुती में गया था, कितना फर्क होगा। यहाँ पे ना आपने लोकेशन, टाइम, इन्वायरमेंट सबकी बात की है, मुंह से धुआं निकलना, ठीक है, वो सबको इतना आपने मर्ज किया है ना, उससे वो इम्पैक्ट हो रहा है। अभी सब आम हमारे आपके जहनों में वो सब आ गया ना। एक है चाय पीना, और एक है भाई हम जो है वो कराची में होटल बहुत ज्यादा है ना, कोयटा वाले होटल। तो अब आप कहें कि किसी को बताएं हम कराची में चाय पी, और किसी को बताएं यार कराची में जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे सड़क के किनारे पे एक होटल, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, रात के 12 बजे ना गपशप लग रही है, और जो चाय का जो मैंने एक जो सिप लिया है ना, वो ऐसी ज़बरदस्त मिठास वाली चाय, और मज़ा आ गया था। सर्दी अलग है, तो यहाँ पे वो चाय वो फील कर रहा होगा मैं चाय मैं पी रहा हूँ, सही है। तो इस चीज़ को फील करवाना ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो है, मतलब स्टोरी टेलिंग कोई आर्ट है ये ना। इसको आप सीख सकते हैं ना, कि उसमें दो तीन चीज़ें को ना उसको महसूस करवा दें, इन्वायरमेंट से वो रिलेट कर सके सब चीज़ों से ना। तो स्टोरी टेलिंग में जब आप कराएंगे ना, तो ये बहुत अहम स्किल है। ये दावत में भी काम आती है, ये आपको जो है ना कोई चीज़ बेचने में भी काम आएगी, मदरसे की मार्केटिंग में भी काम आएगी। कोई कोर्स आपने जो है ना वो कर रहा है, तो कोर्स में भी जब आप अपने कोर्स को पिच कर रहे होंगे, ये बताएंगे कि स्टोरी चल रही होगी वहाँ पे भी। हन्नान साहब ने फेसबुक पे वीडियो में बताया कि लास्ट टाइम हमारे पास एक बंदा आया, वो बेचारा मुल्हिद हो चुका था, और उसने मुझसे कुछ सवाल जवाब शुरू किए, और मैं बिल्कुल टाइम मेरा जो है ना वहाँ पे था। आज मुझे घर वालों को शॉपिंग पे लेके जाना था, लेकिन मैंने इतने बड़े एक मकसद के लिए मैंने कुर्बानी दी, मैंने घर पे मैसेज भेज दिया आज हम नहीं जाएंगे, आज मैं इसको टाइम दूंगा। और फिर उसके साथ बैठ के जो डिस्कशन हुई, और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने तौबा की, और वहाँ पे हमारे कोर्स में एनरोल्ड हुआ। आज ये बंदा, आज इसको जो है वो 3 महीने के कोर्स के बाद आज मैं सर्टिफिकेट आज मैंने दिया। तो मैं बहुत मुतासिर हो रहा हूँ। तो आप लोगों में से भी जो कोई इस कोर्स में एनरोल्ड होना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता है, वो इस कोर्स में एनरोल्ड हो जाए। तो हर जगह स्टोरी टेलिंग चलती है। तो और एक तरीका है, नान साहब बोले हैं कि भाई हम एक कोर्स करने जा रहे हैं, तो इसमें जो कुछ अपने इस्लामी तालीमात पे बात होगी, जो कोई चाहता है मैं अल्लाह ताला से करीब हो, वो इस कोर्स में एडमिशन ले ले। वो बताएं किसका किसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। स्टोरी टेलिंग जो है ना, कुरान में सबसे बड़े स्टोरी टेलर अल्लाह ताला हैं। कैसी ज़बरदस्त स्टोरी सुनाते हैं अल्लाह ताला, सूरह यूसुफ में, इधर हर जगह पे कुरान में कितनी स्टोरीज मिलेंगी। तो वहां से देखे ना कि कैसे जब सूरह यूसुफ आप पढ़ रहे हो तो कैसा फील आ रहा होता है, कि हमें ऐसा लगता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अभी कुएं में जो है ना वो डाला जा रहा है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाइयों के पास, भाई जो आ रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम के पास, वहां पे भी टाइम मेंशन है, ईशा, ईशा का टाइम, मतलब कि वो जो रात के खाने का टाइम है, कि वहां पे आ रहे हैं, और इतने सारे भाई आ रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, यूसुफ और याकूब अलैहिस्सलाम की जो है वो आंखें जाया हो गई, मतलब कि रो रो के बीनाई चली गई। तो वो कितना आप जो है वो कितना फील आ रहा है ना। जेल, फिर जेल की स्टोरी आती है, तो वो तो देखें आप उसको जरा उस लिहाज से देखें कैसी जबरदस्त स्टोरी टेलिंग है। तो स्टोरी टेलिंग जो है ना वो जितनी अच्छी होगी ना, वो आप लोगों को ना वो दूसरे एनवायरनमेंट में लेके चले जाएंगे इंशाल्लाह, सही है। स्टोरी टेलिंग ये जो है ना वो है, तो उसको फील करवाएं, ठीक है, और उससे रिलेट कर सके वो ना, कि अगर वो आप किसी कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट की मिसाल आएगी कि भाई इतना वर्क लाइफ में मसरूफ होता है बंदा, कि जो है ना वो अपने घर वालों को ही भूल जाता है। हम्म। फिर टेक अवेज की बात आई थी, यहाँ पे कितना इंटरेक्शन हमारा हुआ है उन लोगों से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए। देखें, एक चीज है आप बोलें, एक चीज है आप उनसे बुलवाएं, ठीक है। जहां पे पार्टिसिपेंट्स की अटेंशन लूज होना शुरू हो जाए, यहाँ पे सुंदर्स का भी सवाल था, और मैं भी इनके हवाले से भी बता देता हूँ। जहां पे लोगों की अटेंशन लूज होना शुरू हो जाए, तो मैं तो ये करता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ना उनसे पूछना शुरू कर दूँ। एक अभी रिसेंट वर्कशॉप हुई, देखें हमेशा ना हर बॉल पे
छक्का नहीं लगता, कभी कभी बंदा बोल्ड हो जाता है, कभी जो है ना 2 रन बनते हैं। तो हर बॉल जो है वो, हर वर्कशॉप, हर ट्रेनिंग, ऐसा नहीं होता कि बहुत कोई जबरदस्त हो जाए। तो होगा, कभी अच्छी होगी कभी बुरी होगी, तो ये तो पार्ट है, ठीक है, चलता रहता है। लेकिन जब कभी ऐसी मुश्किल सिचुएशन हो ना, तो आपने क्या करना है, मैं तो ऐसा करता हूँ कि मैं कभी क्या करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि भाई आप जरा अपने बताएं कि अभी तक की क्या लर्निंग हुई। वो जो सबसे होशियार होता है ना, सबसे तंग कर रहा होता है, उससे बोलते हैं जी आप बताएं कि आपकी क्या लर्निंग हुई है भाई। तो वो कहते हैं कि जी मैंने ये, या तो बिल्कुल ही वो आगे पीछे होगा, वो थोड़ा परेशान होएगा, फिर वो अटेंटिव हो जाए, वो हो जाएगा कि यार अभी ये तो जो है ना बार बार मुझसे पूछ रहे हैं। तो उससे पूछ लें अच्छे माहौल में, भाई क्या लर्निंग हुई जरा बता दें। ऐसा हो जाए कंटेंट खत्म हो जाए पूरा, 20 मिनट रह जाए, अब क्या करना है। शुरू में एक यूनिवर्सिटी में मैं मुझे जो है ना एक दिन जाना था, उसमें कुछ हमने बच्चों के हवाले से कुछ करा था यूनिवर्सिटी में। हमने रेंट आउट करके बच्चों के लिए कुछ सेशन रखा था, तो मैंने, मेरा सबसे पहला या दूसरा एक्सपीरियंस था। 30 मिनट मुझे बात करनी थी, 5 मिनट के बाद कंटेंट खत्म हो गया था मेरे पास, और मैं इतना परेशान हुआ था ना, इतना परेशान हुआ था कि बस वक्त कट ही नहीं रहा है। तो बहरहाल जब ऐसा कुछ मौका आ जाए, तो आप ना पार्टिसिपेंट से जो भी अब तक की लर्निंग है ना पूछें, हाँ भाई अब तक क्या सीखे जी, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। अगर आप लोग जो है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बड़ा अच्छा है, ठीक है, अच्छा ऑनलाइन में भी ऑन साइट में भी, अगर ऐसा हो जाए ना आपको सबके नाम याद हो, नाम अगर याद हो ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा उस्मान साहब, ठीक है। नाम अगर याद हो तो कितना अच्छा इंटरेक्शन बन जाएगा आपका। अच्छा यहाँ पे ना 80 लोग हैं, 66 लोग हैं, वरना मैं ये करता हूँ कि मैं ना इस दौरान मुझे लगता है ना कि थोड़ी वो चीज़ कम हो गई है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ मिसाल के तौर यहाँ पे मैं कभी कभी रैंडमली करता हूँ जी। अली जावेद साहब, अल्लामा शिराजी साहब, ठीक है, अरहम ज़िया, ठीक है, फलक साहब, फहमीदा हाशमी साहिबा, फरवा आसिफ, खुरम गुल, ठीक है जी। तो कभी भी रैंडमली मैं पूछ लूँ भाई, जी मोहम्मद अमीर हमजा साहब, आप बताएं कि अभी तक की आपकी क्या लर्निंग हुई, अभी तक जो आप सीखे इससे आप क्या सीखे जी। आप लोगों जिनके मैं नाम ले रहा हूँ वो कोई एक बात बता भी देना, ताकि वो चीज़ हो जाए जी। मोहम्मद आरिफ खान साहब, ठीक है, नूर मोहम्मद साहब, राबिया और नाइला, राहिला बशीर, सादिया तैयब जी, उम्मे फातिमा, उम्मे हबीबा, वहीद, वहीदुल्लाह, रिहान, हाफिज उमर साहब। कोई एक बात बता दे जब, तो जब जो आप अब तक सीखे इस क्लास में, कोई एक बात लिख दें, यहाँ पे वर्ड्स लिख दें कोई। तायरा कुरैशी, मोहम्मद अस्करी नकवी साहब, हसन अस्करी साहब, नहीं हसन अस्करी नहीं, अफजल अली अस्करी साहब। हाँ जी, कोई स्टोरी एक बात टेलिंग लिख दें उनको जो अभी तक सीखना है। सीखे हैं। जी, स्टोरी टेलिंग जो है उसके ऊपर मेहनत करें कि वो ओके, बहुत जरूरी है, और महसूस करवाना, फीलिंग, इमेजिनेशन करवाना। ठीक है जी। माहौल बनाना क्लास का, मुखातिबीन, एआई का इस्तेमाल, ठीक है जी। सादिया साहिबा, बिल्कुल एआई का इस्तेमाल हमने 2-3 क्लास पहले से पहले काफ़ी डिस्कस किया था जी, कि मुखातिबीन को अपने साथ जोड़ना जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं ना, तो हमारे एक उस्ताद हैं मौलाना निसार साहब, हमें वो पढ़ाते रहे। तो उनके उनकी आदत ये थी कि वो क्लास के दौरान अचानक बोलते हैं, हाँ भाई उस्मान बताओ, हाँ भाई फलां बताओ, हाँ भाई अली बताओ, हाँ भाई हुसैन बताओ, हाँ भाई तस्दीक बताओ, हाँ भाई अफ़ान बताओ। तो वो इस तरीके से डिस्कस कर रहे होते थे, मतलब कि ना वो तो वो बंदे का अटेंशन हो रहा, अच्छा यार मैं अटेंटिव होकर बैठ जाऊँ। तो मैंने ये चीज़ वहाँ से सीखी कि ये जो है ना, मैं क्या करता हूँ कि दौरान क्लास के ना मैं किसी से पूछ लूँ, हाँ भाई जी बताएं। और कम लोग होते हैं तो वो बंदा अटेंटिव रहता है, कैमरे हमेशा ऑन कराएं। हमारी तो वो कोशिश हमने की, लेकिन हुआ नहीं कैमरा ऑन कराने का। तो अगर सिस्टर्स में ही बात करनी है तो सिस्टर्स का कैमरे सबके ऑन करवा लें, ठीक है भाई, डिपेंड करता है जो भी आपकी पॉलिसी है। तो वो ना आप उनसे एक सवाल कर लें या उनसे पूछ लें, तो नाम का भी ना एक बड़ा ज़बरदस्त रहता है। मल्टी नेशनल कंपनीज की जो वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, बड़े ठीक ठाक पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, एक नेम प्लेट लगा रहे होते हैं, ये ना नेम टैग के लगा रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, वो ट्रेनर जाता है, ट्रेनर डायरेक्ट पूछता है जी, जी फरवा साहिबा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, जी फलक आप क्या कहते हैं। तो वो ना बंदा वो बोलता है भाई यार मेरा एक तो नाम भी लिया है, तो वो बंदा बहुत इंगेज होता है। तो नाम से बंदा बहुत इंगेज होता है। अब आप देखें ना, आपके पास मैसेज आ जाए भाई, कोई आपको जो है ना वो कहे कि तसद्दुक साहब के इतने सारे जो है ना वो लोग होंगे, कि वो मैसेज कर दें उस्ताद जी, एक के उस्ताद जी तसद्दुक साहब क्या हाल है, आप खैरियत से हैं, मैं आपको बहुत याद कर रहा था।
तो ये तसद्दुक साहब को अपनापन लगेगा यार, मेरा नाम, अपने नाम से बंदे को बहुत मोहब्बत होती है। तो वो जो होता है ना, उसका जब नाम लिया जाता है, अब आप देखें ना कि आप लोगों की माशाल्लाह से ख़त्म बुखारी हुई होंगी, कॉन्वोकेशन हुआ होगा बहुत सारे, तो उस्मान साहब, तसद्दुक साहब, जब नाम लिया जा रहा हो, 150 लोग भी होंगे ना उस ख़त्म बुखारी में जिनको असनाद दी जा रही होंगी, आप होगे यार मेरा नाम कब लिया है, वही काट के हम जो है ना वो फिर आगे सोशल मीडिया पे लगाएंगे। तो अपने नाम से एक बहुत ज्यादा एक वो महसूस होता है ना कि यार मेरा नाम लिया जा रहा है, जबकि कुछ कुछ नहीं हो रहा हो, तो इतने सारे नामों में आपका एक नाम है। तो बहरहाल वो, हम जब इस चीज को समझ गए तो हम इसको दीन के मकसद के लिए इस्तेमाल करें इस ट्रिक को। हाँ जी। अच्छा, और क्या चीज़ थी जी, मैं आप बता देता हूँ थोड़ी सी और, फिर जल्दी जल्दी इसको समराइज करता हूँ। हाँ जी। फिर टेक अवेज वाली बात हमने की, ठीक है। टेक टेक अवेज में आप लोग उनसे पूछेंगे भाई आप बताएं, सही, आप बताएं आपके क्या टेक अवे, कुछ आप भी बता दें। और आखिर में ना मैंने आपसे बात की थी, एक्रोनाइम कहलाता है ये ना आप क्या कहेंगे मिसाल के तौर पे कि आपकी आपकी 5 ऐसी चीजें, मिसाल के तौर पे कि आपने कहा कि यार टाइम मैनेज करने के लिए ना सबसे पहली बात ये है कि तुम आ, मिसाल के तौर पे तरजीहात का तयन करो, और जो है ना नमाज की पाबंदी करो, और अल्लाह से मांगो। ठीक है, तो ये 3 आपने कर लिए, तो आप जो है ना इसका एक्रोनाइम बना लें, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह से मांगो, और क्या बताया था, तरजीहात। ठीक है, तो आप इसको बना लें नेट, नमाज का तयन, तरजीहात, सॉरी, नमाज की पाबंदी, तरजीहात का तयन, और सही नहीं, नमाज की पाबंदी, और क्या बताया था, सबसे पहले बताया तरजीहात का तयन, दूसरी चीज क्या बताई थी, अल्लाह अल्लाह से से मांगो। मांगो। ठीक है, और नमाज की पाबंदी, ये हुआ 10। तो आज मैं आपको एक आखिर में बताऊंगा TAN 10। ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो मैंने अभी आपके सामने बनाया, आप चैट जीपीटी से बोलेंगे तो बड़ा जबरदस्त सा बना देगा, उसको कहे मीनिंगफुल वर्ड भी हो। तो मैं ये आपको आखिर में एक तावीज दे रहा हूँ, इस तावीज का नाम है 10। वो बंदा बोलेंगे यार ये तो अजीब सी बात है, तावीज 10, और तो वो तो बोलेंगे अच्छा ही, तो अब बताएं, वो गौर से सुनेंगे, फिर आपको बताएंगे इस तरीके से ये। तो आखिर में ये तावीज़ अपने साथ लेके जाएं, इस तावीज़ से, या उसको थोड़ा और कर दें, अभी अभी आइडिया है, आप उसको कह दें कि अब आप लोग को तावीज तावीज सारे पहनते हैं, तो तावीज ले सकते हैं, अगर मैं तावीज दूं आपको, तो कुछ लोग वो थोड़े से हो जाएंगे क्या, कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई हम नहीं, कुछ लोग बोलेंगे हाँ। तो आप बोलेंगे भाई ये तावीज आप सबको लेना पड़ेगा मेरे पास से, और ये तावीज जो है वो ये है, इस तावीज का नाम है 10। फिर वो और चौंक जाएंगे यार क्या बात हो रही है। ठीक है, तो शुरू में भी चौंका दें, आखिर में भी चौंका दें, उनको तावीज देके 10, तरजीहात का तयन, अल्लाह से ताल्लुक़, और नमाज की पाबंदी, ऐसे में मिसाल के तौर पे बनाएं, या फिर आप उसको अपने लिहाज से बनाइएगा। तो ये उनको साथ दे देंगे, भेज देंगे, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सही है जी। तो अच्छा जी, तसद्दुक साहब ने इंट्रोडक्शन करवाया जी, उसके बाद हदीस का भी इनका ये मामला था, मैंने वो उस पर रख दिया मामला। ठीक है, रियलिस्टिक, अच्छा टाइम लाइन्स के हवाले से ही था, तकरीबन वही सारी बातें तसद्दुक साहब के लिए भी हैं, वो डिटेल तायरा ने शेयर किया, तो हमने उस पर बात कर ली। अब किसी का कुछ सवाल है तो वो ज़रा यहाँ पे लिखते हैं, पूछ लें, और फिर हम इस क्लास को वो करते हैं जी। डाइन, हाँ भाई, किधर डाइनिंग करवा लें आप लोग जी, डाइन फाइन, तावीस, या इनके मुकामी जबान में इसकी तरह गोली। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने एक ऐसी रैंडम लिया, एक आपसे कहा, आप इसको गोलियां बनाए, तावीज़ें बनाए, जो बनाए आपकी मर्जी। एक हाँ जी, क्वेश्चन हाफिज मेरी मोहम्मद तरफ उमर। से था कि अगर वर्कशॉप आप करवा रहे हैं और वो आपकी रेगुलर वर्कशॉप है, लाइक के 3 डेज की है या 4 डेज की, तो हम्म वहाँ फर्स्ट डे में आप कोई एक ऐसा उनके माइंड में सवाल भी छोड़ सकते हैं कि नेक्स्ट डे ताकि हम्म। आप उनसे क्वेश्चन कर सकें इस हवाले से, जब हम कि ड्रामे जो देखते उन्हें। थे, तो उसमें ये होता था ना कि बिल्कुल एंड में जाके ऐसा बिल्कुल आता था कि वो आपको इतनी क्यूरियोसिटी होती थी कि यार अब होगा क्या, अब जो हीरो है वो उसका उसका जो है ना वो क्या होगा, मतलब कि आगे बनेगी बात हीरो की, यहीं पे शादी होगी नहीं होगी, वो वहीं पे लाके क्लोज करते थे ना। तो ये जो बुशरा बतूल ने जो बात की है, जज़ाकल्लाह खैर बुशरा, कि इन्होंने ये बात की है कि वहां पे जाके आप ऐसी वर्कशॉप को एंड करें कि कल हमने ये बात पढ़नी है, आपको लगता है ये इस पे हम बात करें, अब वो हाँ कल करेंगे, इसकी टिप्स हैं बड़ी ज़बरदस्ती, मैं कल आपको बताऊंगा। फिर कल आप कहेंगे यार परसों में इस पे आप जो बात करूँ, और फिर करें भी, ऐसा ना हो कि वो आपका सारा वो हो जाएगा। वो अगले दिन जो है ना, वो तो हो क्यूरियोसिटी भी उसके अगले दिन खत्म हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जज़ाकल्लाह खैर जी। मोहम्मद उमर साहब, हाफिज मोहम्मद उमर साहब ने हैंड रेज किया हुआ है। जी वालेकुम सलाम जी जी। आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है।
जी मेरा सवाल ये था कि बाज़ ना यहाँ पे एतराज़ात तो कुछ करते हैं, सुनने में आया है और देखने में भी आया, मुशाहिदा भी है कि वो जो कहाँ ये जो हम स्टोरी टेलिंग पे हम अक्सर गौर करते हैं और कोशिश करते हैं अपने लेक्चर्स वगैरह में, और कोई भी सेशन वगैरह हो तो उसमें कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो इतराज़ करते हैं कि अक्सर लोग और किस्सा जो लोग हैं ना वो आप उनके साथ मिला देते हैं, और जो असर रूहानियत होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है इस वजह से। तो इसका क्या हल है? मतलब कोई एक एग्जाम्पल देना, स्टोरी सुनाने से रूहानियत कैसे खत्म हो रही है? मिसाल मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट हम मिसाल के पढ़ा तौर रहे हैं पर फिर। हाँ जी। हाँ जी बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बिल्कुल मिसाल के तौर इस पर पे। वो अ, अक्सर वो होता है ना कि जब अ, अगर तासुबाना वबात ना हो तो बाज़ हज़रात जो हमारे भाई हैं तो वो किस्सा कोई बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस वजह से जो दूसरे हज़रात हैं वो फिर उस पर बड़ा एतराज़ करते हैं कि बस हर वक्त किस्से कोई पे ही लगाया हुआ है और लोगों को इसी पर रखा हुआ है, तो ये अक्सर लोग एतराज़ करते हैं। मैं तो वैसे आपको एक बात बताऊं ना, आप जो भी करेंगे ना लोग एतराज़ करेंगे आप पे ऊपर। अगर आप जो है ना सबकी तरह का कुछ काम करोगे ना, लोग एतराज़ नहीं करेंगे। तो इसका इसका जो ना हल ये है कि फीडबैक जो है ना, अपने कुछ ऐसे उस्ताद असातिज़ा हों जिस पे मिसाल के तौर पे कि आपके कोई जो जिनसे आपका बड़ा रूहानी ताल्लुक़ होगा, उस लिहाज से आप उनसे पूछ लेंगे भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ ठीक है। बाकी फिर साइड में कर दें सबको। वो फीडबैक तो मिलते रहेंगे, हर किसी पे कुछ ना कुछ तनकीद होगी। अब हम काम करेंगे, वो बोलेंगे भाई ये क्यों कर रहे हो, हमेशा सफ़ेद कपड़े पहने तो हमेशा सफ़ेद कपड़े क्यों पहन रहे हो, मैं ट्रेनिंग में काले कपड़े पहनूं तो मुझे अगर हमेशा काले कपड़े क्यों पहनते हो भाई। छोड़ दें इन सब चीज़ों को। तो आप देखेंगे आपका असल जो नीयत है ना, अल्लाह ताला ये नहीं बोलेगा कि भाई जो है ना वो जो ये थे उन्होंने क्या आपको कहा था आपने नहीं किया। आप देखेंगे आपका मकसद क्या है, उससे इम्पैक्ट कितना क्रिएट हो रहा है, बस इस पे सवाल होगा ना आपसे कि आपके पास इतना कुछ था और आपने किया। देखिए जब आप चल रहे होंगे ना वो तो, और ऐसे लोगों से मशवरा ही ना करें। ऐसे लोगों को देखें ना, अब आप देखें कहाँ तक बात जा रही है, लोग मुलीद हो रहे हैं। अब आपके उसके आपको असल बात ये है कि आप सारी चीज़ें घुमा फिरा के उसको आखिर में जो है ना वो लेके आने उस नुक्ते पे जिस पे पहुंचना है। उम्मत का हाल क्या है? उम्मत का हाल तो ये है कि वो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, डांस पार्टियाँ पार्टियाँ हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और हम अभी इस बहस में चल रहे हैं कि भाई वो ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए। आप देखें उस बंदे को जो मुलिद होने वाला है, जो दीन से फिरने वाला है, उसको आप दीन पे ला कैसे रहे? नबी की मोहब्बत डाल रहे हैं आखिर में आप उसके दिल में। तो मेरा मेरा तो ये ख्याल है कि आप सबके फीडबैक लेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर आप कितना भी अच्छा कर लेंगे ना, वो बोलेंगे ये गलती कर ली। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ना आप एक एक रखें बिल्कुल अपने उस साथ, ताकि आप ट्रैक पे रहें। ऐसा ना हो कि आप डी ट्रैक हो जाएं। सही है, तो आप अपने एक एक उस्तादों से मशवरा करें जो थोड़ी सी बसीरत रखते हो रूहानी एतबार से। आप कह देंगे भाई से रूहानियत नूरानियत का कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, तो वो कहेंगे हाँ नहीं कोई मसला नहीं है। मैंने भी अपने जो मेरे मेरे असातिज़ा थे ना, गिनती के 3-4 जिनसे मैं समझता था कि इनसे मुझे मशवरा करना है, मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जितनी की है ना, फेसबुक पे लिंक्डइन पे इधर उधर, मैंने इससे पहले सारे असातिज़ा से मशवरा किया कि भाई कि जो है ना आप क्या फरमाते हैं, कहते हैं हाँ करनी चाहिए, तो मैंने कहा कि सही है ठीक है। तो फिर अब कोई अभी मुझे बोलता है ना कि यार ये क्या दिखावा है, मैं तो हाँ ठीक है सही है ओके दिखावा है सही है। मुझे तो अल्लाह ताला को जवाब देना है ना, मेरा जो मकसद है मुझे पता है। तो इसलिए आप जो है ना इस पे बिल्कुल ना करें, इस पे बहुत फिक्र ना करें। एक असातिज़ा उस्ताद में से आप कुछ पूछ लें उनसे, जिस पे आप शरा सदर हो जाए, उसके बाद हर किसी से फीडबैक ना लें। ठीक है जी। स्टोरी टेलिंग तो फिर कुरान में कितनी स्टोरी टेलिंग आप देखें। और अल्लाह ताला स्टोरी से सुन समझते हैं ना, इंसानी नफ्सियात है ये। ठीक है। अब जैसे हमने बात की ना, वो एक जो एक हम ऐड बता रहे थे आपको कि भाई एक ऐसा हुआ कि हन्नान साहब का जो एक हमने एक कोर्स का हमने ऐड बनाया क्लास के दौरान। तो वो क्या हुआ कि वो जाहिर सी बात है कि वो उन्होंने एक स्टोरीज बनाई तो फिर वो आगे चला। ठीक है। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, तो वो आप तो आखिर में तो दीन से ही कनेक्ट हो रही है ना। ठीक है जी चलें। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? यहाँ पे कोई कोई सवाल देना, ये कैसा रहता है कि अगर इसका उन्वान मसलन नज़्म ज़ब्त हो और क्लास में किसी मौजू को शुरू कर दिया जाए। ये कैसा रहता है कि अगर एक क्लास का उन्वान मसलन नज़्म ज़ब्त हो और क्लास में किसी और मौजू को शुरू कर दिया जाए। नज़्म ज़ब्त वो क्लास में, देखें ये एक एक तरह एक ही ट्रैक पर है, जो आपका मौजू हो ना उससे कनेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट में आपका कुछ कुछ सोने जागने की तरतीब वाली बात भी आ सकती है, टाइम मैनेजमेंट को आप इधर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने टॉपिक को वापस कनेक्ट वहीं पे करें टाइम मैनेजमेंट वगैरह वाली चीज़ों पे। सही है। अच्छा, अब आप लोगों ने काम ये करना है, आज का असाइनमेंट ये है आप लोगों का, नोटबुक एलएम पे आप लोगों ने जाना है। ठीक है जी। ओके ओके।
नोटबुक एलएम पे आपने जाना है, अपने इस डॉक्यूमेंट को जो आपने ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया है उसको अपलोड करना है। सही है। और अपनी पूरी तफसील लिखनी है। अच्छा, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ कि आपने करना कहाँ से। ये जो है ना, आपको एक एक तनकीदी उस पे वो राय देगा पूरी। नोटबुक एलएम में इसको खोलता हूँ यहाँ पे। नोटबुक एलएम पे आप लोग जाएंगे, अपना ये पूरा अपलोड करेंगे। और इस पे आप क्या करें कि अपनी वर्कशॉप की एक तो डॉक्यूमेंट अपलोड करें और एक रिकॉर्डिंग करें, जो अभी आप सब लोगों ने मुझे बताया ना। कुछ लोग जो है ना, इसको पूरी एक वर्कशॉप की तरह 30 मिनट की 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करें। ठीक है, पहला काम क्या है, रिकॉर्डिंग करना। ये है मौलमीन, सॉरी नहीं मौलमीन नहीं, मुआविनीन जो है ना हमारे, उसको ज़रा प्लीज़ आप लोग अपने पास नोट कर ले। मैं जो स्टेप बता रहा हूँ इनको, इन हजरात को लिख के भी भेज दें। पहला काम यह है कि आपने अपने मोबाइल पे या फिर किसी भी तरीके से उसको रिकॉर्ड करना है। MP3 रिकॉर्डर के नाम से कोई एप्लीकेशन होगी, उस पर जाकर रिकॉर्ड कर लें कि आप अभी जो है ना वर्कशॉप डिलीवर करने जा रहे हैं कहीं। जैसे आप वहाँ पे करेंगे ना, इस तरीके से 20 मिनट की 10 मिनट की वो पूरी वर्कशॉप का जो है ना खुलासा बता दें। आप 10 मिनट ले लें, ठीक है। 10 मिनट में आप पूरा जो है ना टाइम मैनेजमेंट जो आप पढ़ाएंगे वो उसका खुलासा बता दें इस पे, ठीक है। या ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दोनों तरीके हो सकते हैं। फिर उसके बाद उसको आपने क्या करना है, नोटबुक एलएम पे जाके उसको अपलोड करना है, उस ऑडियो को। ऑडियो कहाँ से अपलोड होगी, ऑडियो यहाँ से अपलोड हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट भी यहीं से अपलोड होगा। तो पहला काम, रिकॉर्डिंग 10 मिनट की MP3 में मोबाइल पे, जिसमें पूरे वर्कशॉप के हवाले से पूरी तफसील के साथ आपने बताना है। दूसरा, वो जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, अगर बनाया है, जिसने नहीं बनाया वो छोड़ दें, अगर बनाया है तो उसको यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा। अच्छा, मैं कुछ अपलोड कर देता हूँ ताकि मेरे पास ऑप्शन आ जाए। यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ ताकि, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा जी, ऑडियो ओवरव्यू का। ऑडियो ओवरव्यू पे आपने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाएं क्रिटिक, ठीक है, बहस। और ये क्या करेगा आपको, ये जो ना, ये दो इस्तेमाल करके देखिएगा। एक ये बनाइएगा, एक्सपर्ट रिव्यू ऑफ योर सोर्सेज ऑफरिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ये आपको फीडबैक देगा कि यार तुमने जो बोला ना ये ठीक नहीं है, ये और बेहतर हो सकता है। जैसे हमने भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक किया ना, तो इसको बना के देखिएगा। और इसको बना के देखने के लिए यहाँ से आपने जो है ना उर्दू पे क्लिक कर देना है। उर्दू पे आ जाएंगे, ठीक है जी। उर्दू पे आ जाए और यहाँ से इसको जनरेट करा। और यहाँ पे आप उसकी ऑडियंस देख सकते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑडियंस मेरी क्या है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। ऑडियंस मेरी क्या है, मदरसे के स्टूडेंट्स हैं। ऑडियंस मेरी क्या है, उलमा है। ऑडियंस मेरी क्या है, जो भी स्कूल में बात करें वो यहाँ पे लिख दें, मदरसे के बच्चे। और फिर आप इसको जनरेट करें तो ऐसे ऐसे मशवरे आपको देगा ना ये, बड़े ज़बरदस्त से। फिर आप जो है ना वो जो मशवरा ये देगा ना, उसमें से दो चार मशवरे आपने ग्रुप पे लिखने हैं या वही ऑडियो सेंड कर दें। समझ में आ गई बात। अब जरा हम इस पे रिपीट कर दें, उस्मान अली साहब अगर बता दें कि हमने अभी जो बात की है वो क्या की है, कि क्या क्या करना है असाइनमेंट में, ताकि वो पक्की बात बन जाए जी। जी, हमारी असाइनमेंट ये है कि हमने कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई भी बयान जो हम 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, कितने भी मिनट का हो, वो हमने ऑडियो पे रिकॉर्ड करना है और उसके बाद उसको नोटबुक LM पे अपलोड करना है। और हम्म। उसके बाद क्रिटिक इसे सिलेक्ट करके नीचे लिखना है कि मेरे मुखातिबीन कौन है। तो हम्म। उसके बाद फिर इसे जनरेट कर देना है। तो उसके बाद जो मुशावरा जो ये कहेगा, जो मशवरे देगा, वो ग्रुप में भेजे जाएंगे। बिल्कुल। तो ये मैंने अभी ट्राई किया था, बड़ा ही इसने कोई ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ये जो है ना वो आपको देगा। मशवरे ऐसे ज़बरदस्त देगा, आपको कहेगा कि यार आपने जो किया है ना इसका ये नुकसान हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जो है ना सारी पूरी ऑडियो है आपकी, आप में उसमें से निकालेगा कि यार ये जो ये बात कर रहे हैं ये तो कॉर्पोरेट वाले तो कहेंगे तो बच्चों वाली बात हमसे कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको बेहतर करो, तो बेहतर क्या करो वो भी बता रहेगा। तो इसलिए इसको इस्तेमाल करना है हमने। तो आज हमने AI को भी आपको वापस कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। चलें जी, और कोई सवाल है तो पूछें, वरना फिर हम इसको क्लोज कर